मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल STV न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। जाने उत्तराखंड का मौसम। जी हां, देहरादून, उत्तरकाशी और बागेश्वर में ऑरेंज अलर्ट। बादल फटने से कई जगह तबाही। उत्तराखंड में 3 दिनों से कल को बहुत भारी वर्षा का अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने देहरादून, उत्तरकाशी और बागेश्वर में कहीं कहीं भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और पौड़ी के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। अन्य जिलों में भी बारिश की तीव्रता और होने की संभावना है। उत्तराखंड में मानसून सीजन में काफी नुकसान हुए। पर्वतीय इलाकों में कई जगहों पर बादल फटने से जन और धन की हानि हुई है। आज भी 4 जगह बादल फटने से नुकसान हुआ है। प्रदेश के कई सूबे कल रात से शुरू हुई वर्षा आज सुबह तक लगातार होती रही, जिससे नदी नाले तूफान पर आ गए और अपने साथ कुछ बहाकर कर ले आए हैं। पर्वतीय क्षेत्र में भूस्खलन होने से 40 से अधिक भवन और गौशाला के साथ ही कई जगह सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई। खेतों में मलबा भर गया है, तो वहीं विद्युत पोल और पेयजल लाइन में भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिसकी वजह से लोगों को अपनी पानी बिजली की सुविधा भी नहीं मिल पा रही है। जानी मैदानी इलाकों में नाले उफान पर, वहीं मैदानी क्षेत्र में जलभराव, नाले उफान आने से लोगों को परेशानी हो रही है। इस मानसून सीजन में चमोली, रुद्रप्रयाग, देहरादून, बागेश्वर और खटीमा से अधिक नुकसान पहुंचा है। कल को कई आपदा में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 11 लोग लापता बताए जा रहे हैं। चारे चमोली में 2 मकान ध्वस्त। जी हां, चमोली के देवाल विकासखंड के मौपता गांव में बादल फटने से 2 मकान ध्वस्त हो गए। इनमें से रह रहे एक मकान में तारा सिंह कुंवर और उनकी पत्नी कामवाली देवी की मौत हो गई, जबकि दूसरे मकान बंद 22 से अधिक मवेशी भी दब हो गए। जाने रुद्रप्रयाग के 40 मकानों में घुसा मलबा। जी हां, रुद्रप्रयाग के बसुकेदार तहसील के आधा दर्जन गांव में रात के समय बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। यहां 40 मकान में मलबा घुस गया और 1000 नाले से अधिक कृषि भूमि और 3 वाहन बह गए। यहां से 8 लोग लापता है। इनके साथ कई मवेशी भी मलबे में दबे हो सकते हैं। जाने बागेश्वर में बादल फटने से नुकसान। जी हां, वहीं जखोली तहसील के जखोली गांव में एक भवन की दीवार गिरने से सरिता देवी पत्नी जसपाल लाल की मौत हो गई। उधर बागेश्वर में बादल फटने से पंसेरी स्थित साइजोर तोक में 2 मकान ध्वस्त हो गए हैं। इन मकानों में रह रहे 2 भाइयों के परिवारों के 5 लोग मलबे में दब गए हैं। SDRF ने 2 महिलाओं बसंती देवी और बच्चों देवी के शव बरामद किए, जबकि 3 लोग अभी भी लापता है। वहीं खटीमा में आकाशीय बिजली गिरने से ठगू देवी की मौत हो गई। जाने पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों में भारी वर्षा के आसार। जी हां, अगले 2 दिन बाद से प्रदेश भर में पश्चिमी यूपी में लगभग सभी स्थानों पर गरज व बिजली के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है, जबकि पूर्वी यूपी में अनेक स्थान पर भारी वर्षा हो सकती है। इस दौरान पश्चिमी यूपी में कहीं कहीं पर भारी से भारी वर्षा होने का अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वी यूपी में कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने के आसार हैं। अगले 2 दिन बाद तक पश्चिमी यूपी में अनेक स्थान पर और पूर्वी यूपी में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। अगले 4 दिन बाद तक पश्चिमी यूपी में कुछ स्थानों पर और पूर्वी यूपी में कहीं कहीं पर भारी वर्षा हो सकती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग MD के अनुसार अगले कुछ दिनों तक देश के कई हिस्सों में भारी से भारी वर्षा होने की संभावना है। सबसे गंभीर चेतावनी गुजरात क्षेत्र और उत्तराखंड के लिए जारी की गई है, जबकि अत्यधिक भारी वर्षा की आशंका भी आने वाले कुछ दिनों के लिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वोत्तर के राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक और केरल में बहुत भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। और राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और ओडिशा सहित देश के कई अन्य हिस्सों में गरज के साथ भारी वर्षा की संभावना है। जाने दिल्ली में कैसा रहेगा कल का मौसम। MD के अनुसार कल दिल्ली NCR में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। सुबह के समय हल्की से मध्यम वर्षा गरज के साथ बौछारें पड़ने की